নমস্কার, আপনারা দেখছেন জিও বাংলা। আপনাদের সঙ্গে আমি মেঘা, আর বিউটি কথায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে বিউটি কথায় কথা বলবো যে কিভাবে ইমিউনিটি সিস্টেমকে ঠিক রাখবেন, কিভাবে একটা হেলদি ব্রেকফাস্টে কি কি রাখবেন এবং কি কি চাইল্ড নিউট্রিশনস দরকার আমাদের বাচ্চাদের জন্য। আজ সমস্ত কিছু নেই, কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব। আর আজকের আমাদের গেস্ট কে বলুন তো? চলুন তার সাথে পরিচয়টা সেরেই ফেলি। আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন আমাদের গেস্ট নূর আফশা, फिटनेस कोच। हेलो हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपको देख के बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे। तो वेट मैनेजमेंट क्या है না, মানে আজকে যে মানে সমাজে দাঁড়িয়েছে, আজকের যে দিন চলছে সেখানে কি হচ্ছে, আমাদের মতন টিনেজার থেকে শুরু করে সকলে খুব অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়ছে বাইরের খাবারের জন্য। তার জন্য দেখা যাচ্ছে সবথেকে বেশি ওবেসিটি। তো এই ওয়েট ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে করা যেতে পারে, কারণ এর থেকেই কিন্তু নানান রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। তো कैसे करना है वेट मैनेजमेंट? जी, वेट मैनेजमेंट मैं किस तरीके से लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं उसके बारे में बताती हूँ। पहला फर्स्ट मैं जो है हमारा जो सेंटर है वो है 360 95 में। अगर आप वहाँ आती हैं, आपको अगर इशू है वेट से अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हमारा मशीन है, उसमें अगर आप खड़ी होती है तो आपकी पूरी बॉडी के पैरामीटर्स चेक होंगे। बॉडी पैरामीटर्स मीन्स RM या BMI, RM बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स और बेटल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो ये चेक होंगे जिसके अकॉर्डिंग टू योर हाइट, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट है वहाँ पे वो बताया जाएगा। और आपके बॉडी में हार्ट, लीवर, किडनी, वहाँ पे कितना कितना फैट है वो भी बता दिया जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी। यस, एडवांस टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे वेट को मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करना है, तो सब कुछ तो डिपेंड होता है खाने पे, लाइफ स्टाइल पे। आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ही सही नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं। मॉर्निंग में समोसा, भाजी पूरी, ठीक है, जो भी हुआ हाई कैलोरीज के ग्लूटीन वाला जो पराठा है हम लोग वो खा लें, बिरयानी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग की शुरुआत ही मतलब बिरयानी से कर, नॉनवेज बिरयानी से कर देते हैं। तो ये अगर आप स्टार्ट करती हैं मॉर्निंग का ही, अगर आप गड़बड़ करेंगी, लाइफ स्टाइल सही नहीं रहेगा, तो शुरुआत ही जब गड़बड़ होगा तो एक टाइम में एट द टाइम आपने इतना सारे कैलोरीज ले लिया, इंटेक कर लिया, तो वो क्या होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन को भी तो टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, आप बहुत ज्यादा मतलब नींद आने लगती है, आपको बहुत लेजीनेस फील होने लगता है, वीकनेस फील होने लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग उसी तरीके से पूरा डिजाइन करते हैं ब्रेकफास्ट को। ब्रेकफास्ट को डिजाइन करके हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो ऑलमोस्ट 240 कैलोरीज का है, जो एक न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट है। उसमें आपको वो जो है एकदम लो जीआई है। लो जीआई मीन्स ये होता है जो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो ग्लूकोज जिसको बोला जाता है, जो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एकदम लो है। अगर आप उसको मॉर्निंग में लेती हैं तो उससे क्या होता है कि पूरा दिन एक तो आपको एनर्जी रहता है, क्योंकि उसमें उसी के क्वांटिटी के मुताबिक यानी वेट मैनेजमेंट के मुताबिक फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जो चाहिए बॉडी को, हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको वो पूरा मतलब फुलफिल करता है। और ब्रेकफास्ट हेल्दी क्या होना चाहिए? हाँ, हेल्दी मैंने ब्रेकफास्ट में क्या रहना चाहिए? अगर आप हमारे सिस्टम के थ्रू आती है तो हम लोग तो प्रोवाइड ब्रेकफास्ट करेंगे ही जो 240 कैलोरीज के आते हैं। बट अगर आप नन अदर देन बाहर अगर करना चाहती है तो आप ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं, चीला मीन्स बहुत लो कैलोरीज का जो होता है वो ले सकती हैं, ओट्स ले सकती हैं, उसके अलावा जो मसाला ओट्स है वो ले सकती हैं, ब्राउन ब्रेड हुआ। अच्छा, उसके अलावा और भी जो लो कैलोरीज के होते हैं, हाँ, एग विदाउट यॉक, क्योंकि यॉक में बहुत ज़्यादा ক্যালোরিজ মানে ডিম খাবেন কিন্তু ডিমের কুসুম ছাড়া। হ্যাঁ, কুসুম ছাড়া ডিম খেতে হবে, মানে সাদা অংশটা খেতে হবে। হ্যাঁ, সাদা অমলেট भी तो একটু ক্যালোরিজ বেশি হয়ে যাবে। যদি অমলেটে আপনি ও তেলের मतलब রান্না করবে তো
বেশি হয়ে যাবে। আচ্ছা, গ্রিন টিটা অনেকে প্রেফার করেন, গ্রিন টি আমাদের শরীরের পক্ষে কতটা হেলদি? ग्रीन टी में क्या होता है कि वो हमारा जो ग्रीन टी है, ठीक है, वो ऑलंग और मिला होता है, जिसको बोला जाता है ब्लैक टी एंड ऑलंग टी, ठीक है, ये एक मतलब आयुर्वेदिक है। उसमें वो बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स यानी कि एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में अगर आप ग्रीन टी इंटेक करती हैं तो उससे आपको सबसे पहले बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि मॉर्निंग उठने के बाद क्या है, एक तो घूमे जाए घूमे जाए অনেক লাগে। তো 5 মিনিট পরে উঠবো, 5 মিনিট পরে হ্যাঁ উঠবো, হ্যাঁ এরকম 5 একটা মিনিট পরে করতে করতে বাসটাই চলে যায় আমাদের যা আছে গ্রিন टी एक इंस्टेंट एनर्जी दिए। আচ্ছা, हाँ, आपको मतलब इंटेक करने के बाद फील ही नहीं होगा कि और आपको मतलब घूम आ रहा है, नहीं आएगा घूम, नींद आपको नहीं नींद नहीं आएगी। आएगा, नींद नहीं आएगा। तो ये इम्पैक्ट असर करता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है। मान लीजिए आप हेवी लंच कर रहे हो, अगर आफ्टर द हेवी लंच आप उसको हेवी लंच खाने के बाद क्या होता है कि बहुत मतलब अंदर से बहुत भारी भारी फील होता है, नींद भी आता है। नींद भी आता है। तो डिटॉक्स करने के बाद, डिटॉक्स ड्रिंक करने के बाद क्या होता है, आपको थोड़ा लाइट फील होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डाइजेशन का भी इशू हो जाता है, इतना हेवी खा लेती हूँ, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके बाद सारा दिन मतलब हेवी इधर से उधर घूम रहे हैं हम लोग, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। আচ্ছা, অনেকে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট স্কিপ করেন, অনেকে আছেন যে হ্যাঁ। ব্রেকফাস্ট করেন না। দিনের শুরুটাই যদি ভুলভাবে হয় তাহলে সারাটা দিন কিন্তু একটা প্রক্রিয়া, সিস্টেমটাই পুরো ওলটপালট হয়ে যাবে। ये ব্রেকফাস্টটা নিয়ে কি বলবো? ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ब्रेकफास्ट स्किप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्ट लंच करेंगे तो कैलोरीज कम इंटेक होगा और वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत गलत है। এটা অনেক ভুল भूल है, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देंगी तो पूरा आपके बॉडी तो पूरा समझ लीजिए पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। कि आपके बॉडी को अकॉर्डिंग, आपके बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है, आपने तो सुबह सुबह उसको दिया नहीं, उसको भूखा रख दिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप सोचेंगे दिन में क्या होगा, आप जब खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगा और वो आप जो है डबल ज्यादा कैलोरी हाँ, इंटेक हो ज्यादा कैलोरी इंटेक करने से फिर तो उस केस तो वही हो गया कि स्टार्टिंग में आप कम कीजिए, ज्यादा कीजिए या लंच में कीजिए, वो तो बात वहीं पे आ गया। तो इसलिए आप से मेरा ये सजेशन है कि आप बिल्कुल भी मतलब ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। অবশ্যই। আচ্ছা, এরপরে আসবে একটু ইমিউনিটি সিস্টেমের দিকে, কারণ কোভিড-19 আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছে যে ইমিউনিটি স্ট্রং করাটা কিন্তু ভীষণ পরিমাণে দরকার, ইমিউনিটির দিকে খেয়াল রাখাটা ভীষণ দরকার। हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप ये अभी आफ्टर ये आषाढ़ के टाइम जो आ जाएंगे, सावन के टाइम, हाँ, ये बारिश के हाँ, मौसम में, सर्दी, इस मौसम में जुकाम आप में। देखेंगे सर्दी है, बुखार है, मतलब जरा सा आप गीला हो गए क्या आपको वो फीवर आ जाएगा। एंड तो इसके लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं, वो इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग पूरा मतलब डाइट वगैरह पूरा प्लान करके कैसे लेना है, किस जैसे कि किस चीज़ में इम्यूनिटी ज़्यादा है, मतलब कौन से वेजिटेबल है या फिर फ्रूट्स है, उसमें किस में ज़्यादा है। আচ্ছা, যারা বাড়িতে বসে ভাবছেন যে কি খাওয়া দাওয়ার পরে ইমিউনিটি সিস্টেম বাড়াবে, তো তাদের জন্য কি কি ভেজিটেবলস, ফ্রুটস এইসব খাওয়ার পরামর্শ দেবেন? क्या खाना चाहिए वेजिटेबल्स? अच्छा, वो देखिए विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन सी यानी सिट्रस फ्रूट लाइक आप मौसमी हुआ, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा वेजिटेबल में स्पिनच हुआ यानी साग हुआ, और जो भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, जैसे कि बांधा गोभी हुआ, पत्ता गोभी जिसे बोला जाता है, कैबेज, वो हुआ, स्पिनच हुआ, लाल साग, जो साग के जो भी आइटम है वो बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल है। মানে ওটা প্রত্যেকদিন খাবার মেনুতে কিন্তু हाँ, রাখলে কিন্তু ইমিউনিটি हाँ, সিস্টেম एवरी डे अगर आप उसको इंटेक करती हैं तो आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। আচ্ছা আচ্ছা, এইবারে যেটা জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের নিউট্রিশনস নিয়ে, কারণ বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো মাদের পক্ষে একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জ, এটার অভিজ্ঞতা তোমার তো ভালোই আছে। আমি অনেক বেহতর তরিকায় জানি যে বাচ্চাদের খাবার এটার অ্যান্সার তোমার থেকে ভালো কেউ দিতে পারবে না। চাইল্ড নিউট্রিশন নিয়ে কথা चाइल्ड न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे बच्चे हैं ऑलमोस्ट, मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे, आई एम मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन। तो मेरी जो बेटी है, ठीक है, शी इज़ 6 years old, उसका बहुत इशू है खाने में। मैं अगर उसको लंच 1 बजे देती हूँ तो उसका लंच फिनिश होते होते इवनिंग का 5 बज जाता है।
तो होता ठीक है, ये मतलब वो एक एक चम्मच घूम के खाएगी और फिर सारा टीवी नहीं तो मोबाइल पे वो Exactly. रहेंगी। तो ये इस तरीके से होता है। बट मैंने यहाँ पे ये रियलाइज किया जब मैं उसको चाइल्ड न्यूट्रिशन देती हूँ, मैंने अपने बच्चे को स्पेशल न्यूट्रिशन जब मैंने दिया तो मैंने ये नोटिस किया कि मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम खा लो। अच्छा, इतना टेस्टी है। इतना टेस्टी नहीं, उसको इंटरनली फील हो रही, मम्मी मुझे भूख लगी है, प्लीज खाना दीजिए। अच्छा। शी टोल्ड मी कि मम्मी आई एम वेरी हंग्री, प्लीज गिव मी सम फूड। तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हो गई कि जो बच्ची के लिए मैं सारा दिन पीछे पीछे घूमती थी, आज वो मुझे बोल रही है कि मम्मी आप मुझे खाना दीजिए। तो ये मेरे लिए इमेजिन ये मेरे लिए मैजिक हो गया और बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ इसके लिए और मैं कितना ब्लेस्ड हूँ इसके लिए अपने सिस्टम पे, अपने न्यूट्रिशन पे। बिकॉज मुझे ये मेरे सिस्टम जो है, मेरा सिस्टम है बॉडी फिट सॉल्यूशंस उसका नाम है, उसके उनमें वहाँ पे मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि उसके थ्रू मुझे ये सब प्रोवाइड हो गया, मुझे ये सब मिला और मैं इतनी हैप्पी और मोस्ट थिंग कि मैं मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे पूरा गाइड किया जाता है क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना क्वांटिटी में खाना, इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कितना पानी पीना है, बॉडी को कैसे हाइड्रेट करना है। ये तो मुझे किसी ने आज तक बताया ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपको, ठीक है, आपका बॉडी वेट 60 है तो आपको कितना पानी पीना है ये तो आपको पता नहीं। आप सारा दिन में कितना पानी पीते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप मुझे बताइए आप कितना पानी पीती है सारा दिन में? সারা দিনে কাজের মানে কাজ করতে করতে কাজের ফাঁকে জল খাওয়াটা একটা বিরাট বড় আমার কাছে চ্যালেঞ্জ, কারণ আর জল না খেলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। না তো আপনি খুব কতটা বেশি কতটুকু খাই? 2-3 বোতল, মানে 3 লিটার খুব বেশি হলে 2-3 লিটার। हाँ ठीक है 3 लीटर, बट आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका जितना भी वेट है, मान लीजिए कि 60 है आपका वेट, तो आपको 3 to 3.5 लीटर्स पानी पीना है। अगर 4 लीटर मान लीजिए अगर 4 लीटर्स आप पी लेती हैं तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके बॉडी को पानी की जरूरत है। बिकॉज वो पानी आपका नहीं जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? वो तो फिर ब्लड ही आपका ठीक हो আর এই जाएगा। গরমকালটা যেহেতু এখন একটা হাঁসফাঁস একটা ব্যাপার রয়েছে, একটা সোয়েট হয় যার জন্য আমাদের ঘাম এমনি জল মানে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো সেখানে আমার মনে হয় গরমকালে আরো বেশি জল খাওয়াটা উচিত, যেটা আমি করি না। তবে আমি বলছি আমার মতন না, সবাই কিন্তু ভালো করে সুস্থ থাকার জন্য কিন্তু জলটা বেশি করে খান। তো আরেকটা যেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, যেটা চাইল্ড ইন নিউট্রিশনস নিয়ে কথা হচ্ছিল, যে এই তো মারা হচ্ছে নাজেহাল হয়ে যায় বাবা মারা বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য, তাদেরকে কি টিপস দেবেন বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য, বাচ্চার সঠিক নিউট্রিশনসের জন্য? बच्चा को आप जितना हेल्दी फूड दे सकती हैं वो दीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी, रोटी है, चावल है, ठीक है। और मैं मोस्ट प्रीफर करूंगी कि बच्चे को प्लीज़ जंक फूड से अवॉइड करवाएं आप लोग। बिकॉज मैंने देखा है आजकल के पेरेंट्स जो है बच्चों को स्नैक्स, कैडबेरी, चिप्स ये बहुत देते हैं। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ख़राब है क्योंकि वो इतनी नन्ही सी जान है, उसका डाइजेशन इतना मतलब सॉफ्ट, इतना मासूम है और उसको आप लोग इतना मतलब मैं खुद भी अगर ये देती हूँ तो ये मैं अपने बच्चे के लिए क्राइम कर रही हूँ। ये मेरे लिए ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चे को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच और हेल्दी फूड प्रोवाइड करूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं वो स्नैक्स और लेज एंड कुरकुरे वो देती हूँ तो मैं बच्चे की सेहत के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। আচ্ছা, আমাদের শহরবাসী, আমাদের দর্শক বন্ধুর কি প্রশ্ন রয়েছে শুনবো। নমস্কার, আমি তীর্থ বর্মন, আমি হুগলি থেকে বলছি। আমার কোশ্চেনটা হলো ইমিউনিটি বুস্ট কিভাবে করা যায়। নমস্কার, আমার নাম লিঙ্কন বাসার, আমি থাকি পূর্ব বর্ধমান। আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমরা ওয়েট ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্বরলিপি ঘোষ। স্বরলিপি, তোমার কি সমস্যার কথা তুমি জানতে চাইছো? আমার যে প্রবলেমটা মেনলি হয়, ভীষণ জয়েন্ট পেন হয়। এই জয়েন্ট পেন নিয়ে আমি এত ভুগছি কদিন ধরে, আমি বুঝতে পারছি না কি সলিউশন হতে পারে। जॉइंट्स देखिए, पहले तो मैं बता देती हूँ कि जॉइंट्स है क्या। ठीक है, जॉइंट्स जो है एक कनेक्टिव फाइबर टिश्यू है जो हमारे जॉइंट्स पे होता क्यों है, मैं ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि हमारी बॉडी जो मतलब हड्डी है, मतलब बोन जो है, ठीक है, वो दो ऐसे होता है और उसके बीच में जो एक लिक्विड होता है उसका नाम है कार्टिलेज।
तो कार्टिलेज जब सूख जाता है तो वो जॉइंट पेन आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आप चल नहीं पाएंगे। इवन ऐसा होता है कि आप देखेंगे एट द जब एज हो जाता है तो मतलब মানে এই প্রসঙ্গে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আগে আমরা জানতাম যে হাঁটুর ব্যথা মানে বয়স্কদের, কিন্তু এখন বর্তমানে কম বয়সীদের মধ্যে কিন্তু আর হাঁটুর ব্যথার সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তো মানে কি করে, মানে এটা সলিউশন কি? इसका सोल्यूशन यही वही मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है, कि लाइफ स्टाइल सही नहीं है कि हमारे ये क्यों होता है जॉइंट। पहले तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट आपको जितना भी कैल्शियम चाहिए वो कैल्शियम आपको उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ये पेन आहिस्ते आहिस्ते सीवियर हो जाता है। सीवियर इस कंडीशन पे हो जाता है कि जिसका फिर सीवियर होते होते उसका नाम हो जाता है आर्थराइटिस, ठीक है। और आर्थराइटिस में क्या होता है कि मतलब बोन मतलब वही सूख जाता है, जो लिक्विड पोर्शन है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से पेन बहुत सीवियर हो जाता है। और बोन चूंकि एकदम मतलब वीक होने की वजह से वो उसमें वो जो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस उसको बोला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हड्डी जो हमारा जो बोन है वो बहुत पतला हो जाता है। मतलब अंदर का हमारा जो स्ट्रक्चर है बोन का वो तो थोड़ा मतलब चौड़ा साइज थिक साइज में रहता है, लेकिन वो मतलब डिफिशियंसी की वजह से, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से वो बहुत मतलब एकदम पतला हो जाता है और अंदर से मतलब बोन टूटने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जरा सा भी अगर डिसबैलेंस हो के अगर गिरती यानी যদি পড়ে যায় তো আপনি দেখবে যে হাড়িটা टूटे গেছে, ভেঙে গেছে, मतलब वो टूट जाता है और फिर बहुत मुश्किल होता है उसको दोबारा रिपेयर होने में, क्योंकि आपका बोन ही तो बहुत वीक है। अगर आपका बोन स्ट्रांग रहेगा, आप अगर स्ट्रांग रहेंगे, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं रहेगा, तो फिर आप कहीं भी गिरेंगी तो वो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत छोटा बहुत तो चोट लगेगा फिर, लेकिन उसके बाद फिर वो रिकवर हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं कि कैसे मतलब बोन को रिपेयर स्ट्रॉन्ग कर सके, रिपेयर कर सके और कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर कर सके। এক্স্যাক্টলি। আমার আরেকটা প্রবলেম যেটা নিয়ে আমি ইদানিং খুব ভুগছি সেটা হচ্ছে স্কিন প্রবলেম হচ্ছে, মানে পিম্পলস। তারপর আমাদের রেগুলার মেকআপ করতে হয়, মানে তারপরেও মানে ঠিকঠাক প্রিকশন নিলেও অনেক সময় পিম্পল যাচ্ছে না। এটার জন্য কি করা যেতে পারে? पिंपल्स के लिए पिंपल्स का जो मेन कारण है वो है आपका जो स्टमक, वो आपका स्टमक सही नहीं है, ठीक है। स्टमक ही से स्टमक खराब होने की वजह से, उसका अंदर का गड़बड़ होने की वजह से, डाइजेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से वो सीधा फेस पे आ जाता है। वो क्या होता है, स्किन में एक कोलेजन पार्ट होता है, ठीक है। वो कोलेजन मतलब धीरे धीरे मतलब ये हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फेस में पिंपल्स हो जाता है और अंदर यानी कि आपके स्टमक में जो भी प्रोवाइड होना चाहिए स्किन के लिए, जो ठंडा, जिसको ठंडा फ्रूट्स बोला जाए, जिस ठंडा सब्जी ठंडा फ्रूट्स, वो आप नहीं खाएंगी और आप दिन ब दिन जंक फूड खाएंगी और उसकी वजह से आपका वो फेस पे ही दिखेगा, क्योंकि ये सब कुछ वेलनेस वो खाने पे ही डिपेंड है, लाइफ स्टाइल पे ही डिपेंड है। आपको सारा जो भी प्रॉब्लम होता है ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। हमारा चूँकि खाना पीना सही नहीं है, अगर आप वो फूड खाती हैं जो आपके स्किन के लिए बेहतर हो, जैसे कि फूड हुआ मतलब जो फूड होता है, सिट्रस फूड हुआ, बहुत सारा और भी है, एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, बहुत सारा है जो अच्छा कम कैलोरीज के जो होते हैं, इवन कीवी है, वो सब अगर आप लेती हैं। और वाटरमेलन है, वाटरमेलन में तो क्या होता है कि वाटरमेलन हाइड्रेट फूड है, उसमें बहुत सारा वाटर क्वांटिटी रहता है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वाटरमेलन। उससे क्या होगा, स्किन का मतलब स्किन में पेट अच्छा रहेगा आपका तो स्किन भी अच्छा रहेगा। और हमारे पास स्किन का भी सोल्यूशन है, स्किन का जो भी न्यूट्रिशन है उसके थ्रू, उसमें तो ऐसा होता है कि 3 महीने 3 मंथ्स के होते हैं 90 डेज के, अगर आप वो 3 मंथ्स यूज़ करेंगी तो फिर आपको तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगा। ये हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। আচ্ছা, তো স্বরলিপি আশা করি যে সমস্ত কিছু সমাধান হয়েছে, নাকি আরো কিছু প্রশ্ন রয়েছে? না না, একদম আমার এইটাই প্রবলেম ছিল। আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ, আর আপনাকে বিশেষ করে আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য কিভাবে আমরা চলবো, কি কি খাবো আর কিভাবে আমরা নিজেদের লাইফস্টাইলটাকে ঠিক রাখবো, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
আর আপনাদের যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলেও কিন্তু আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। আপনার সমস্যা নিয়ে আমি মেঘা পৌঁছে যাবো এক্সপার্টদের কাছে সমাধানের জন্য। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর অবশ্যই দেখতে থাকুন জিও বাংলা। প্রতি মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 3টের সময় দেখুন বিউটি কথা মেঘার সাথে। নমস্কার।